फैसल साहब, ये जो आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी, PMLN, केनाल के इश्यूज, तहरीक इंसाफ तो पीपल्स पार्टी के साथ इस इशू पे मेरा ख्याल है अगर नज़रियाती तौर पे देखें, आपकी भी अपोजिशन है सिंध के अंदर, वो हमें इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती। दूसरा, आपको लग रहा है ये फिक्स मैच है या ये वाकई ये कुछ सीरियस कन्फ्रंटेशन बन सकती है? नहीं, केनाल इशूज़ पे जो है हमारा बहुत अपोजिशन है, और ये जो इंटरनल सिंध में, इंटीरियर सिंध में जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, पीपल्स पार्टी तो इसी तनख्वाह पे काम भी करेगी और नहरें भी इन्होंने टेसिट अप्रूवल दी है। जरदारी साहब ने उसमें बिल्कुल वो शामिल हुए हैं, इसीलिए जरदारी साहब मंजर आम पे नहीं आ रहे। इसको एक दफ़ा उन्होंने तकरीर 1-2 दफ़ा की है, तो जैसे इनको प्रेस रिलीज भी की, उस वक़्त क्या आपको सिंध के अवाम का गुस्सा या वो अंदाज़ा नहीं था? बिल्कुल अंदाज़ा था, लेकिन ये नहरों में पीपल्स पार्टी जो है विकेट के चारों तरफ खेल रही है। चारों तरफ कैसे होता है? दो तरफ होता है ये? नहीं, दो तरफ चार कैसे चारों तरफ खेलते हैं। अच्छा, चारों कैसे? मतलब ये बल्कि ऊपर नीचे भी खेल लेते हैं, 6 तरफ भी खेल लेते हैं, ये बड़े आर्टिस्ट हैं। 8 डायमेंशन। दूसरी बात ये है कल पीपल्स पार्टी बुरी तरह इलेक्शन हारी है। कैसे? 60-70 हजार वोटों का फर्क। आप ये नहीं पूछा जीती कैसे, जीती कैसे? कैसे? वही वारदात 8 फरवरी 24 वाली, ठप्पे डब्बे, इंतजामिया, मार कुटाई, फॉर्म 45 के रिजल्ट्स और फॉर्म 47 के रिजल्ट्स और, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए अगर कोई इलेक्शन क्रेडिबल आप कहें तो फिर मैं समझूंगा कि ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। मेरे पास 2024 और 2018 के भी सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट्स हैं। 2024 में उठान थी ना आप हमेशा इलेक्शन कवर करती हैं। कौन सा ज़िमनी इलेक्शन होता है जिसमें जो है टर्नआउट भी सेम हो और वोटें भी सेम हो? अच्छा, ये कभी भी नहीं होता। देखिए, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना, बेईमानी के लिए ये सिर्फ बेईमान है और ये इसलिए एक्सपोज हो जाते हैं। आप उमरकोट में जो कल इंडिपेंडेंट सर्वेस हैं, ये इंडिपेंडेंट लोगों की बात है, आप वो सुनिए। जो वहाँ पे लाल मल्ली और उनके साथियों ने, PTI ने वहाँ पे जो एक कैंपेन चलाया है, पीपल्स पार्टी को नींदें उड़ गई। अच्छा। और अभी देखिए उस सूरत हाल में जब इन्होंने एक बाकायदा PTI को कॉर्नर किया हुआ है, यानी वहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है, इसके बावजूद एक बहुत बड़ी कामयाबी PTI ने ली। और अफनानुल्लाह साहब की इतला के लिए अर्ज है कि सिंध क्या, आप तो पंजाब में भी नून लीग ख़त्म हो गई है, आप फॉर्म 47 की हुकूमत हैं, अगले इलेक्शन में आपको टिकट लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो ये इस खुशफहमी से बाहर निकलना है, इस खुशफहमी से बाहर निकलना है। ये जो नहरों की वारदात है, अब आप ये देखिए कि आपने पेट्रोलियम लेवी और इलेक्ट्रिसिटी जो 26 रुपये प्लस 18 रुपये बढ़ा दी, ठीक है, वो पैसे कहाँ जाएंगे? उससे नहरें बनेंगी, उससे बलूचिस्तान का जो ट्रैक है वो 70% कंप्लीट हो चुका। और कल ये कादिर मंदखेल साहब ने रिवील किया कि ये तो शहबाज शरीफ इफ्तिताह कर सके 2-2.5 साल पहले इस रोड का। अच्छा। और बलूचिस्तान के अवाम पे रख के जो है ये लेवी काट रहे हैं, ये नहरों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और ये नहरें जो हैं, ये पीपल्स पार्टी जो है इसी तनख्वाह पे काम भी करेगी। ये बाहर की डायलॉग छोड़े, जो अंदर बातें करते हैं, ये बाहर डायलॉग बोलते हैं, अंदर पैरों में पड़ जाते हैं। यहाँ पे ये तो बात वो आपके बारे में भी कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ वाले भी बाहर आके बड़ी ब्रवाडो दिखाते हैं, अंदर जाके माफिया पैरों में पड़ना। ये तो दोनों, ये तहरीक इंसाफ का कौन बंदा करता है? नहीं, ये मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं कि बाहर आकर जो ये कहते हैं कि जी हम डील नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, पर्दे के पीछे कह रहे हैं जी बात करें। ये इमरान खान की बात है ना, PTI में तो इमरान खान की बात होती है। ये इन्होंने रोकी 1 महीना, फॉल्स नैरेटिव चलाया, तो कल परसों क्लियर हो गया। वो मैं तो क्योंकि उस मुलाकात में मौजूद था, जो उनकी ट्वीट आई है हर तरफ दुरुस्त है, ठीक है। और वो बात है जो उन्होंने वहाँ पे की, वही बात ट्वीट में भी आई है, वही बात मैंने भी बाहर निकल के की है कि एस्टेब्लिशमेंट से टॉक्स का किसी को मैंडेट हासिल नहीं है। स्वाति साहब और अली मीन साहब ने कहा कि हम उनसे बात कर लें, तो उन्होंने कहा मुझे उम्मीद नहीं है, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, आपने बात करनी है तो कर लें, लेकिन उसमें मेरे मुकदमे या मेरी बीवी के मुकदमे ये नहीं होंगे।